जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हम चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। चुनाव को जनसंपर्क का माध्यम भी मानते हैं और चुनाव के माध्यम से बनने वाली सरकारों के नीति निर्धारण को निश्चित करने के लिए हम जनता के बीच में जाकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा है, इसकी पृच्छा भी करते हैं। मैं अन्य दलों के नाम दिए बगैर इतना जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। और विशेषकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधानसभाओं के और लोकसभा के 3 चुनाव आए, उसमें जो वादे किए हैं वो पूरा करने का गंभीरता से प्रयास किया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, जे क्लस्टर के निवासियों के साथ, असंगठित मजदूरों के साथ, मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, पेशेवरों के साथ, व्यापारियों के साथ, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ ठेठ नीचे जाकर कंसल्टेशन कर सुझाव प्राप्त करने का काम किया है। अलग अलग प्रकार के हमने सुझाव मांगे और ये सुझाव संपूर्ण संकल्प पत्र बना है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प पत्र तीसरे चरण के साथ या दिल्ली की चुनाव के मुद्दों के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर विश्वास अर्जित कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, न संकल्प है। मैं सबसे पहले श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज्ड पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और एक करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। मुझे बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाएं? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2 गुना करने का वादा भी आपने पालन नहीं किया। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह के स्वच्छ मुफ्त नल से जल देने का वादा भी आपने पूरा नहीं किया। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आपने 2 काम जरूर किए। जब प्रदूषण बढ़ता है, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और दूसरे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देना। इसके अलावे आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए नहीं किया। करप्शन मुक्त करने का वादा किया था। आपके कितने एमएलए, एमपी, आप स्वयं, आपका मंत्रिमंडल करप्शन के ही चार्ज में गए हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। एमसीडी चुनाव में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया, क्या हुआ? आज पूरी दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है। टैंकर माफिया खत्म करने का वादा किया, लोग आस कर रहे थे, और जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला कर टैंकर माफिया खत्म करने के वादे की भी बलि बना दी। आपने दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था। ढेर सारे खिलाड़ी बेचारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया था, वो भी ढूंढ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास से नीचे ये आते ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास के दिल्ली में स्कूलों में क्लास बनाने थे, स्कूलों में
बच्चों की संख्या कम हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए सब लोग मजबूर हो रहे हैं। विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनानी थी, विश्व स्तरीय। इसका कोई प्लान या नक्शा भी तो जरा जारी कर दो, तो लोगों को ढाढ़स रहे कि कुछ प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, पूरा उन्होंने झूठ का मकड़ जाल फैलाने का काम किया है और 10 साल तक वादा खिलाफी के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली को दलित उप मुख्यमंत्री देंगे। अब दिल्ली के दलित राह देख रहे हैं। 10 साल हो गए, 2 बार बन गई, जेल में गया, मौका भी था, फिर भी नहीं दिया आपने मौका। दलित उप मुख्यमंत्री की आज भी राह देख रहे हैं। पेयजल, सड़क और 8 लाख को रोजगार देने का वादा जस का तस पड़ा है। और मित्रों, सबसे गंभीर बात है, दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ जितना केजरीवाल जी ने करा है। शराब नीति का घोटाला, मैंने जैसे कहा, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे कुछ नहीं बख्शा। शराब के अंदर शराब नीति बनाने में उनकी आय कैसे बढ़े, दिल्ली की आय नहीं, उनकी आय कैसे बढ़े, एक ही चीज को ध्यान में रखा। 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन कार्ड बांटने का घोटाला हुआ, राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला हुआ, 500 करोड़ के पैनिक बटन लाए, दिखाई नहीं पड़ते हैं, और 571 करोड़ का सीसीटीवी वाला घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर देकर उनके मंत्री जेल में गए हैं, 65,000 फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक को घोटाला का माध्यम बनाया, टैंकर माफिया के नाम पर जल बोर्ड में घोटाला किया, और विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। उसकी भी लोग अभी राह देख रहे हैं कि आप एक पैसा कब भरोगे। इसके सामने नरेंद्र मोदी सरकार, 10 साल में हमारा जिम्मेदारी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने 41,000 करोड़ रुपया अलग अलग सड़कों के निर्माण के अंदर खर्च किया, 15,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च किया, और 21,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए खर्च करने का काम किया। एक प्रकार से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती, इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं, लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला। मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने। सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले, और
1,33,00,000 हमने बल्ब बांटने का काम किया, जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। और मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं, एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया जा रहा है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूं। मेरे बंगले में काम करने वाले एक कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना है। मैं कहा आओ भाई, क्या काम था। वो आया, उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का झूठा प्रचार नहीं देखा है। आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी, और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी अपील नहीं सुनेंगे, वो तो अन्ना का भी नहीं सुनते हैं, मगर अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की झूठ की राजनीति आपको शोभा नहीं देती, इसको बंद करना चाहिए। बार बार व्हाट्सएप पर फोन कॉल के माध्यम से एडवर्टाइज में इस तरह के झूठी बातें फैलाकर आप सार्वजनिक जीवन का हास कर रहे हो। मित्रों, पहले मैं पुराने जो वादे किए गए हैं उसको भी दोहराना चाहूंगा। हमने हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक मदद करने का वादा किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, हमने हर जगह जो वादे किए हैं वो हमने पूरे किए हैं। और मैं दिल्ली की गरीब जनता को, गरीब माताओं बहनों को भी कहने आया हूं कि एक बात याद रखिएगा, वादा हर कोई करेगा, पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। हर गर्भवती महिला को 12,000 रुपये की आर्थिक मदद देंगे, 6 पोषण किट देंगे, हर माता को एलपीजी सिलेंडर 21,000 रुपये की आर्थिक मदद। ये लोग थोड़े चिंता में पड़ गए कि मैंने कम कर दिया। 21,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे, 6 पोषण किट देंगे, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, और साथ में हर बहन को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को हम पहले ही कैबिनेट में लागू कर 5 लाख तक का हर गरीब को मुफ्त इलाज देंगे, और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ज्यादा ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो हर दिल्ली के गरीब को 10 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, और वो एम्स में भी करा लो, किसी भी बड़े अस्पताल में आप करा लो, राम मनोहर लोहिया में भी करा लो। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन कराना है, सगर्भा माताओं को डिलीवरी करानी है, या कोई विशेषज्ञ प्रकार के सेवाओं की जरूरत है, सभी इसमें मिलेगी। और इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों को मोदी जी ने और 5 लाख का इलाज दिया है, और निःशुल्क ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया प्रति माह करेंगे, और महिला कल्याण के लिए विधवाओं, बेसहारा और त्यक्ता महिलाओं को 2,500 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में
पौष्टिक भोजन देंगे और ये सारी योजनाएं हम हमारे ही कार्यकाल में समाप्त करेंगे। बिना कोई बहाना बताए पड़ोसी राज्य का, एमसीडी का, एनएमडीसी का, केंद्र सरकार का, हम दिल्ली की समस्याओं को हम समाधान करेंगे। इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। कोई भी काम नहीं करना है तो वह कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए। भाई केजरीवाल जी, वादा किया तब दिल्ली का स्टेटस क्या है आपको मालूम नहीं था क्या? आप चुनाव लड़े तब आपको मालूम नहीं क्या था? मगर बहाने बनाना इनकी फितरत है। और एक गंभीर वादा जो मोदी जी ने देश की जनता को किया है, इसको भी मैं आज रिपीट करना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार विहीन एक राज्य सरकार, पारदर्शी तरीके से चलने वाली राज्य सरकार देने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के और जनजाति के विद्यार्थियों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह देंगे। ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। घरेलू कामदारों का वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो उनको 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देगा। और माताओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव लेने का काम करेंगे। और पीएम स्वनिधि को हम दोगुना कर रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद करेंगे। अब मैं आज जो नए घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। एक 1947 से विभाजन के समय से बसाई गई शरणार्थी कॉलोनियां जैसे राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, किंग्सवे कैंप आदि में उनकी लीज बढ़ाई जाती है। लीज बढ़ाने के कारण ना वो बेटे को दे सकते हैं, ना बेटी को दे सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना नया कंस्ट्रक्शन कर सकते। जर्जरित हालत में वो लोग जीव। हम ये सभी को, शरणार्थी जो आए हैं पाकिस्तान से, वो सभी को ये जो कॉलोनियों में जो जगह उनको दी गई है लीज पर, उसका मालिक बनाने का काम पहले ही कैबिनेट में हम कर देंगे। एलएनडीओ के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसको नीचे तक परकोलेट कर समयबद्ध, चरणबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हम फिक्स करेंगे। सभी गीग वर्कर्स जो यहां पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को, गीग वर्कर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति और वाहन बीमा भी प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टेक्सटाइल वर्कर के लिए भी यही फॉर्मूला, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और बच्चों को लाभ हम देंगे। श्रमिकों को
कौशल्य उन्नयन टूल किट के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता हम देंगे और पंजीकृत श्रमिकों को 3 लाख तक का स्किल और उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देंगे। श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देंगे और दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर, और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। हम मैन्युअल स्कैवेजिंग को 100% समाप्त कर ये मानवीय दुर्व्यवहार को भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, देश भर में जहां जहां चुनाव आया और देश की जनता ने, राज्यों की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, वहां डबल इंजन सरकारों ने देश भर में हर राज्य में राज्य को बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश भर में एक विश्वास पैदा किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए भी देश में सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास संभव है और जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मोदी जी ने राजनीति को मुक्त किया है। मोदी जी ने इस देश में शासन का एक नया कल्चर खड़ा किया है, एक संस्कृति खड़ी की है। मैं दिल्ली वासियों को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए। दिल्ली की सारी समस्याओं के अंत का शुरुआत वहीं से होगा और 5 साल में हम दिल्ली की समस्याओं को अंत की दिशा में भी ले जाएंगे। आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को मैं फिर से अपील करने आया हूं कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति को कठोरता से दंड दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आप काम करने का मौका दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।